अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक क्रमांक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो व्यक्ति यह भली भांति जानता है मेरे कर्मों के स्वभाव को कि भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, भगवान के कर्म संसारी मनुष्यों जैसे नहीं होते, भगवान कर्म करते हुए भी बधते नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान की चेतना कभी भी इस संसार के कलमशों से लिप्त नहीं होती। भगवान ने और पहले कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के कर्म और भगवान की प्रकट लीलाएं ये सब क्या हैं? अलौकिक हैं, दिव्य हैं। उसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो तो तुम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार बंधन से मुक्त हो सकते हो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर, किस प्रकार जानकर कि भगवान के कर्म और भगवान के जन्म सब दिव्य हैं और भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए भी इस संसार से आसक्त नहीं होते। कर्माणि न लिम्पन्ति, उनकी चेतना लेपायमान नहीं होती। कृतम कर्म, फिर कोई भली भांति कर्म करता है। पूर्वरैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वरई यानी पूर्व काल में जो पूर्वज हुए हैं, मुमुक्षुभिः कहते हैं मुक्ति चाहने वाले, जो मुक्ति के आकांक्षी हैं, ऐसे पूर्वजों के अनुसार कोई उनके पद चिन्हों पर चलने वाला। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, हे अर्जुन तुम कर्म करो। पूर्वै पूर्वतरम कृतम, जैसे विवस्वान ने कर्म किए हैं, जैसे मनु ने कर्म किए हैं, जैसे इक्ष्वाकु ने कर्म किए हैं। क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने इन राजाओं का नाम लिया था। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स कालनेय महता योगो नष्टः परंतप विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। जैसे जनक महाराज ने, ऐसे सम्राट थे लेकिन इस संसार से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। अब एक राजा के पास कितने कार्य होते हैं, तो इन सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी उनकी चेतना जैसे कमल की पत्ते की तरह, यानी कमल जल से अस्पृश रहता है। यानी एक काजल की कोठरी में कोई प्रवेश करे और बिल्कुल अछूता वहाँ से निकल जाए, काजल का एक दाग भी न लगे। ऐसे ये राजागण इस संसार में नाना प्रकार के कार्यों को करते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह करते हुए भी कभी संसार में लिप्त नहीं थे, निर्लिप्त थे, आसक्ति से शून्य थे, संसार की आसक्ति से।
तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य, इस युद्ध रूपी कर्तव्य का तुम पालन करो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार मुझे अकर्ता फलाकांक्षा से मुक्त जानकर कर्म किए हैं। अतएव तुम भी ऐसे पूर्वजों के द्वारा प्राचीन काल से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। तो सामान्य व्यक्ति इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो इस संसार से पहले ही मुक्त हो चुके हैं फिर भी वे सक्रिय रहते हैं। क्यों? दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। लोक संग्रह मेवापि, तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में सक्रिय न हो, कोई कार्य न करे, तो सब उनका अनुसरण करेंगे, सब आलसी और प्रमादी बन जाएंगे। तो जनक महाराज और अन्य जो राज ऋषि थे, यद्यपि इनको संसार में कुछ पाने की कोई आकांक्षा नहीं थी, ये आत्मारामी थे, आत्मतृप्त थे, फिर भी इन्होंने लोक शिक्षा के लिए, लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के कर्म किए। तो हे अर्जुन, यद्यपि तुम राज्य सुख नहीं चाहते, लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो भविष्य में लोग तुम्हारा आदर्श के रूप में कहेंगे, देखो अर्जुन भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। यानी लोग गलत आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये कर्मों के जो नियम हैं ये अत्यंत ही गोपनीय हैं, गहन हैं। किम कर्मा किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्मा किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझने में विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी गलतियां कर बैठते हैं। भगवान कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, अकर्म क्या है, कवयो अप्यत्र मोहिता। कवयो कहते हैं विद्वान जनों को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वे भी कभी कभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो फिर सामान्य लोगों के बारे में क्या कहा जाए। अभी जो हम कवि का अर्थ समझते हैं कि जो साहित्यकार हैं, जो कविताएं लिखते हैं, उनको हम कवि कहते हैं, लेकिन पहले के समय में कवि उन्हें कहा जाता था जो मंत्र उच्चारण में पटु थे, वेद और उपनिषदों के ऊपर व्याख्यान देते थे। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कवि नाम से संबोधित किया जाता था। तो कवयो अप्यत्र मोहिता, ऐसे कवि भी मोहित हो जाते हैं, यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और कौन सा कर्म करने से संसार में फंस जाएगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और एक चंडाल एक गोवध करने के लिए गाय को पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने गाय को पकड़ा था, वो काटने ही वाला था, लेकिन गाय उसके हाथ से छूट गई और गाय भागने लगी और वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगा और ये गाय इस ब्राह्मण की कुटिया में आकर प्रवेश कर गई। और ब्राह्मण ने देखा कि पीछे आ रहा है दौड़ते हुए, और यदि मैं सत्य बोलूँगा कि वो पूछेगा आने के बाद कि क्या आपने देखा है इधर गाय गई है और गाय कहाँ है। ऐसा ही हुआ, वो कसाई वहाँ पर आया और उसने पूछा कि आपने इधर किसी गाय को देखा है। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे। उन्होंने सोचा यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण धर्म का हनन होता है, और यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो गो हत्या का पाप लगेगा।
तो इस प्रकार किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन गो हत्या हो गई उनके हाथों। उन्होंने सत्य बोल दिया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का अपना धर्म है, सत्य बोलना चाहिए, तो उन्होंने सत्य बोल दिया कि हाँ कुटिया में है गाय है। उस कसाई ने उस गो का वध किया, जिसके कारण इस ब्राह्मण को अगले जीवन में नरक की यात्रा करनी पड़ी। ऐसे कई ऐसे वृतांत हैं हमारे पुराणों में, जहाँ पर श्रेष्ठ लोग भी कभी कभी यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए, यानी कौन सा कर्म बंधन युक्त है और कौन सा कर्म मुक्ति देने वाला है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। भी मोहित हो जाते हैं। अतः हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म तत्व के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। संस्कृत में इसका शब्द आया यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात। यज्ञत्वा यानी जिसे जानकर मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, अशुभात अमंगलकारी अकल्याणकारी अशुभ कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे कर्म शब्द का अर्थ केवल क्रियाएं नहीं है, और अकर्म का अर्थ अक्रिया नहीं है। कर्म और अकर्म यदि हम इसे सामान्य अर्थों में लें कि क्रिया और अक्रिया, तो ये तो बच्चा भी बता देगा कि कोई चल रहा है मतलब कर्म कर रहा है, कोई बैठा हुआ है लेकिन निष्क्रिय है, अकर्म है। यहाँ पर अकर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिन कर्मों को करने से कोई बंधन नहीं होता। तो 3 शब्द होते हैं, आगे भगवान कहेंगे, मेरे पीछे दोहराएं। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम जानना चाहिए, कर्मणो कर्म को जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणा विकर्म जानना चाहिए। विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्मों को, यानी पाप कर्मों को। शास्त्रों के विरुद्ध जो भी हम कर्म करते हैं उसे विकर्म कहा जाता है। और कर्म का अर्थ है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों के मर्यादा के अनुसार कर्म करना, यानी शास्त्र विहित कर्म करना। और अकर्म कहते हैं उन कर्मों को जिन कर्मों को करने से व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता, जैसे भगवत भक्ति। तो भगवान यहाँ कहते हैं 3 बार बोधव्यम, 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 तुम जानो, तुम्हें समझना चाहिए, व्यक्ति को जानना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पहले सोचना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति करने के बाद पश्चाताप करता है, बुद्धिमान व्यक्ति करने के पहले सोच विचार करता है ये कार्य उचित है या अनुचित है। तो कर्मणो ही अपि बोधव्यम, तुम्हें कर्मों को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, जो कर्म की जो गति है, जो कर्म की जो बारीकियां हैं, ये अत्यंत ही गहन है। गहन कहते हैं डेंस, इनसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। जैसे हिंसा, हिंसा सामान्यतः बुरी बात है। एक ब्राह्मण को अहिंसक होना चाहिए, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है। अभी क्षत्रिय होकर उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। तो अभी अहिंसा यदि हम मानो सामान्य विचार करें तो क्या है, अहिंसक होना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय के लिए अहिंसक होना क्या है, ये उसके धर्म के विपरीत है। तो ब्राह्मण के लिए अहिंसक होना धर्म है, लेकिन क्षत्रिय के लिए अहिंसक होना अधर्म है। जैसे मानो आप में से कोई किसी डॉक्टर के पास जाए और उसे ऑपरेशन करवाना है, ट्यूमर बाहर निकलवाना है, और डॉक्टर कहे मैं अभी अहिंसक हो गया, अभी मैं चाकू नहीं चला सकता। तो ये क्या है, ये अधर्म है। डॉक्टर का भी धर्म है कि ये शरीर में जो ग्रंथि है जो अनावश्यक रूप से बढ़ रही है, इसे काट कर बाहर निकाल दे। उसी प्रकार समाज में जो अनावश्यक, जो अधर्मी, जो पापी लोग हैं, इनका सफाया होना चाहिए, इनका वध किया जाना चाहिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे लोगों का वध कोई हिंसा
नहीं है। तो कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं होता, कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं होता। उस कर्म के पीछे इरादा क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य और भाव के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा कार्य वंदनीय है और कौन सा कार्य निंदनीय है। तो ब्लैक एंड व्हाइट हम इसे लिस्ट नहीं बना सकते कि ये कार्य ही श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करना, ये भी सत्वगुणी कार्य माना जाता है। लेकिन यदि आप परार्थ के लिए, सबके कल्याण के लिए यदि किसी देवी देवता भगवान की पूजा करते हो तो ठीक है, ये सात्विक कर्म है। लेकिन यदि आप केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुछ सिद्धियों को अर्जित करने के लिए यदि आपने ऐसी पूजा की, ये रजोगुणी कर्म है। और यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा की, ये घोर तमोगुणी कर्म है। तो कार्य तीनों ही अवस्थाओं में एक ही हुआ, पूजा की पद्धति भी एक जैसी थी, लेकिन हृदय की भावना अलग अलग होने से उसका फल भी अलग अलग प्राप्त होगा। तो एक कार्य वंदनीय हो सकता है और दूसरा कार्य निंदनीय हो सकता है। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि इन तीनों की बारीकियों को समझो, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। सामान्यतः कर्मों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म जैसे जप करना, ध्यान करना, पूजन करना, वंदना करना, ये सब क्या है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, उन्हें कहते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विशेष किसी को स्वर्ग जाना है तो उसके लिए कुछ पुण्य कर्म करने चाहिए, किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करे। इस प्रकार से अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और इसके बीच में एक कर्म होता है, उसे कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म विशेष निमित्त में वो कर्म किए जाते हैं। निमित्त आ गया, मानो एक उपनयन संस्कार है, संस्कार करवाने हैं, अभी मुंडन संस्कार करवाने हैं, ये नित्य नहीं होते हैं और कोई कामना भी नहीं है कुछ पाने की, बस ये है निमित्त है इसलिए कर लिया हमने। तो सभी कर्मों के कुछ फल प्राप्त होते हैं। यदि हमने सत्कर्म किए हैं तो उसके अच्छे फल हमें सुख के रूप में प्राप्त होते हैं, और हमने दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं तो दुख के रूप में, मुसीबतों के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं। तो हो सकता है इस संसार में कोई व्यक्ति घूस देकर अपने कर्मों से थोड़े समय के लिए बच जाए, लेकिन भगवान के साम्राज्य में घूस नहीं चलता। वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आरती उतारने से आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हाँ, एक तरीका है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि कोई व्यक्ति सर्वस्व अपना भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आपने यदि 10% आपने भक्ति की, 10% शरणागति है तो 10% भगवान मुक्त करेंगे। 100% आप भगवान की शरण में हैं, भगवान आपको 100% कर्मों के जो बंधन है उससे मुक्त कर देंगे। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मनुष्य को जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत ही कठिन है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले इनके बीच अंतर को जानना चाहिए, और इनके अंतर को ठीक ठीक समझने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और ऐसे भक्तों की संगति अत्यंत जरूरी है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार में मोहित हो जाएगा और निर्णय नहीं कर पाएगा कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, यानी कि उसके जीवन में संकट आएंगे ही। एक आखिरी श्लोक कर लेते हैं। कर्मणि अकर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मणि अकर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत्। भगवान कहते हैं कि जो कर्म की बारीकियों को समझने वाला है
वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्मों में अकर्म देखता है, यानी कर्म करता है लेकिन जानता है कि ये व्यक्ति निर्लिप्त है, यानी कि कर्म करते हुए वो बधेगा नहीं, यानी कर्म में अकर्म को देखना। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया राजा जनक का, विवस्वान का, मनु का, इक्ष्वाकु का, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बड़े बड़े सम्राट थे। इन्होंने इस संसार में राज्य सुख भोगा लेकिन निर्लिप्त होकर, कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंदें अस्पृश्य रहती है, उनकी चेतना मलिन नहीं हुई थी। तो ऐसे कर्म करते हुए भी निर्लिप्त होकर कर्म करना, ताकि कर्म के बंधन में न फंसे। इसे कहते हैं कर्मों में अकर्म को देखना। अकर्मणि च कर्मय, और अकर्म में कर्म को देखना थोड़ा कठिन विषय है ये। अकर्म में कर्म को देखना, यहाँ पे अकर्म का अर्थ है निष्क्रियता। कुछ तथाकथित लोग हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन मन से इंद्रिय तृप्ति की योजना बनाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में कहा गया था, मनः इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी स उच्यते। ऐसे कई छद्म योगी और सन्यासी हैं जो बाहर से ऐसे दिखावा करते हैं कि हम कोई कार्य नहीं करते, हम एकांतवास करते हैं, हम केवल दूध पीते हैं, हम केवल फल खाते हैं, हम केवल लंगोट पहनते हैं, लेकिन हृदय में भोग वासना बनी हुई है, हृदय में संसार में नाम, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति की आकांक्षा बनी हुई है। यानी अभी भी संसार से अनासक्त नहीं हुए हैं। जो तथाकथित अनासक्ति दिख रही है ये केवल बाहर है, हृदय में अभी भी इच्छा बनी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो बाहर से अकर्म भी है तो उसमें कर्म तो चल ही रहा है, क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार घूम रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं, लेकिन पूरा हिसाब किताब रखते हैं कितना चढ़ावा आ रहा है और कितना हो रहा है, और पेन से लिख कर देते हैं, हिसाब किताब पूछते हैं। तो ऐसे मौन व्रत लेने से क्या लाभ, पूछ लो। जब तुम्हारी चेतना लगी हुई है संसार में, तो ऐसे तथाकथित अकर्म में लिप्त होने से कोई लाभ नहीं है। यानी संसार में रहते हुए भी, नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में पूर्णतया तल्लीन है तो वही व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है। कृत्रिम ढंग से कार्यों को बंद करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते समय यह समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, करने वाले भगवान हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। और जो भी अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उन कर्मों का फल हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसे कहते हैं कर्ता के अभिमान से मुक्त होना, यानी कर्ता के अभिमान से, अहंकार से मुक्त होकर, और भोक्ता के अभिमान से मुक्त होकर, यानी कि जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल किसको जब जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, खुद के लिए नहीं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार दो भाव से युक्त होकर इस संसार में कार्य करता है, यहाँ पे शब्द आया है सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्मों को करते हुए भी वो कर्म बंधन में फंसता नहीं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, और समस्त कर्मों को करने वाला है, यानी सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में बना रहता है। तो भगवान और कर्मों के बारे में आगे बताएंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।